हाथ में होना अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। जहां पर यह चिन्ह होगा वहां पर आपको हानि प्रदान करेगा। जीवन रेखा पर होगा तो जीवन शक्ति की हानि करेगा। उसी प्रकार हृदय रेखा पर यदि देखने को मिलेगा तो हार्ट में धड़कन को धीमा कर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी प्रदान कर सकता है। जिस रेखा पे आपको दिखाई पड़े वहां पर आपको स्पष्ट कहना है कि यह दुर्भाग्यशाली है, इस रेखा के लिए हानि करने वाला है। जिस आयु में आपको दिखाई पड़े उस आयु का एक संकेत समझना है कि इतने भाग में हमें देखने को मिल रहा है, उसी भाग के अंतर्गत उस आयु के अंतर्गत ही यह दुर्भाग्य देता है। अब इस प्रकार के चिन्ह चाहे कितने भी हो, यदि पूरी जीवन रेखा पर आपको दृष्टि गोचर होते हैं तो आप इसे ऐसा समझें, इसका फल कथन इस प्रकार समझें कि महीने में 30 दिन होते हैं तो 10 दिन घर पे और 20 दिन अस्पताल में ऐसे व्यक्तियों को निकालना है। या यूं कहें 2 दिन सही और 4 दिन फिर गोली दवाई जो भी मेडिसिन है जिस प्रकार भी है अस्पतालों के चक्कर आपको लगाना है। जैसे तो पूरी रेखा पर विलुप्त है, देखने को मिलते नहीं है पूरे चिन्ह, कुछ ही कुछ भाग में नजर आते हैं। उसी प्रकार यदि यह चिन्ह मध्य आयु में आपको नजर आए तो शुरुआत से लेकर 36 वर्ष तक तो जीवन व्यवस्थित जो भी आयु है गणना करने से पता चलेगी। एक अंदाज अपन समझ रहे हैं कि 36 वर्ष अपन यहाँ मान लेते हैं। तो 36 वर्ष के बाद में जहां तक ये चिन्ह है वहां तक आपको शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक रोग प्रदान करने वाला चिन्ह है। शरीर के ऊपर हानि देने वाला चिन्ह है। देह के ऊपर कोई रोग देने वाला चिन्ह है। जब जब भी यह चिन्ह दृष्टिगोचर होगा आपका शरीर दुर्बल और शक्तिहीन, कमजोर, किसी न किसी रोग से ग्रसित आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार की रेखा होना, रेखा के अंतर्गत इस प्रकार का अशुभ चिन्ह होना अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। इस प्रकार के चिन्ह हस्तरेखा के अंतर्गत जो बताए गए हैं उसके अंतर्गत अति दुर्भाग्यपूर्ण यह चिन्ह है, जिसे हम यव चिन्ह कहते हैं, दीप चिन्ह कहते हैं या यव रेखा कहते हैं। उसी के अनुरूप जीवन रेखा जो है गुरु पर्वत से शुरू होकर अंतिम स्थान केतु पर्वत तक आपको दिखाई पड़े, जो कि शुभ रेखा है। उसी के अनुरूप अब हम यहाँ पर थोड़ी रंग की बात करेंगे। अब ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक ही है, लिखना भी चाक से सफेद ही है। तो एक आप उदाहरण से समझें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आपके यदि हाथ इस प्रकार के हैं, मान लो आपका हाथ मटमैले रंग का है, हल्का काला रंग का है, उसे अनुरूप यदि उस पर जीवन रेखा आपको इस प्रकार दिखाई पड़े, मानो रेखा तो पूरी आ रही है, इस रेखा के अंतर्गत कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं होने पर भी इस रेखा के अंतर्गत कमी क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। मानो जिस प्रकार ये जीवन रेखा शुरू से लेकर अंतिम स्थान तक चलती है, परंतु इस रेखा के अंतर्गत आपको जो रेखा का रंग है, अंदर की जो रेखा है, जो इसकी गेप होती है, इस रेखा के अंतर्गत यदि आपको काले रंग की दिखाई दे, हल्का काला रंग आपको दिखाई दे, मानो आप हथेली को देखें तो हथेली यहाँ सफेद है, परंतु जब रेखा निकल रही तो रेखा का जो मध्य स्थान है पूरा वो आपको काला दिखाई दे, हल्का मटमैले रंग का दिखाई दे, तो इस प्रकार की रेखा का क्या परिणाम होता है।
रेखा तो पूरी व्यवस्थित होती है, परंतु यदि इसके अंदर का जो रंग है दिखाई पड़ता हो ऐसा जैसा मटमैले रंग का हो, इस रेखा के अंतर्गत काले रंग की यदि रेखा दिखाई पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में मेहनत अधिक करना पड़ेगी। फलस्वरूप परिणाम उनको बिल्कुल आधे से भी आधा अपने जीवन में मिलेगा। इसको इस प्रकार समझिए, यदि आप अत्यधिक परिश्रम करते हैं और 1 रुपया जुटाते हैं तो आपको परिणाम स्वरूप उसका जो फल है वह घटकर मानो 25 पैसा ही मिलेगा, या 100% में से 25% ही आपको उसका फल मिलना है। इस प्रकार की रेखा यदि आपके हाथ में दिखाई पड़े जो कि काले रंग की हो, मटमैले रंग की हो, तो अत्यधिक श्रम बताती है, फलस्वरूप उसका फल कम उपलब्ध कराती है। आगे और भी जो जीवन रेखा के चिन्ह हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, जो समझना है आपको उसका उत्तर देने के लिए मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ। आपके जो भी प्रश्न हो तर्क करिए, तर्क करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, किसी भी चीज को समझने का प्रयास कर पाओगे। तर्क नहीं कर सकते हैं तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, इसलिए बुद्धिता से, बुद्धि से आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।